हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम आणविक कक्षक सिद्धांत के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि आपको ये सिद्धांत और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो का उदाहरण नंबर पहला। जैसे कि पिछले वीडियो में हम N2 का आणविक कक्षक आरेख बना चुके थे। MOD किस प्रकार से बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, अब हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हम N2 माइनस का हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, देखिए N2 माइनस के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले N2 अर्थात 2 यहाँ पर N है, तो हो गया आपका पहला N, ये हो गया आपका दूसरा N। हो गया। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। इस नाइट्रोजन का भी कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। इसके कक्षक दिखाना चाहते हैं 1s, ये आपका 2s, ये हो जाएगा आपका 2p। 1s 2s 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। यहां भी उसी प्रकार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। और ये हमने क्या कर दिए, भर दिए। अब क्या करना है, हमें आणविक कक्षक आरेख बनाना है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के जितने भी कक्षक है, नाइट्रोजन के प्रत्येक कक्षक के साथ क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और एक नए आणविक कक्षक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अर्थात 1s से मिलकर आणविक कक्षक बनाएगा, 2s से मिलकर आणविक कक्षक बनाएगा और 2p से मिलकर आणविक कक्षक बनाएगा। तो ये हो गया आपका 1s। इस नाइट्रोजन का 1s आया, इस नाइट्रोजन का क्या आया, 1s आया। इस नाइट्रोजन में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे इस 1s में, और इस 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब दोनों परमाणु कक्षक आए, आपस में से जुड़ गए। जैसे आपस में जुड़े तो इन्होंने 2 नए किसका निर्माण किया, आणविक कक्षकों का क्या किया, आपका निर्माण किया। ये हो गया पहला आणविक कक्षक, जिसे प्रति आवंतन आणविक कक्षक कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका दूसरा, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आवंतन आणविक कक्षक कह सकते हैं। S और S के कारण ये आपका आणविक कक्षक बना है, और S और S यदि मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। लेकिन ये सिग्मा स्टार होगा, क्यों, क्योंकि प्रति आवंतन आणविक कक्षक है। ओके, अब देखिए ये सिग्मा क्यों बन रहा है, क्योंकि 1s और 1s क्या आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये वाला सिग्मा बन रहा है 1s के कारण। तो इस कक्षक का नाम हो जाएगा सिग्मा 1s और इस कक्षक का नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। पिछले 2 वीडियो में, पिछले 3 वीडियो में हम समझ चुके हैं कि इस प्रकार से रखा जाता है। अब हमें क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखिए परमाणु कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों कक्षकों में आपको भरना है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार क्या कर दिया, हमने फिल कर दिया आपके इलेक्ट्रॉनों को। अब क्या आएगा आपका, अब आपका 2s आएगा। इस नाइट्रोजन का क्या आएगा, आपका 2s आएगा, इस नाइट्रोजन का आपका 2s आएगा, और इस नाइट्रोजन का भी क्या आएगा, आपका 2s आएगा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 नए किसका निर्माण होगा, आणविक कक्षकों का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, 2 नए आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। बिल्कुल होगा, होगा। ये होगा पहला आणविक कक्षक, जिसे आवंतन आणविक कक्षक कहेंगे, और ये होगा आपका दूसरा प्रति आवंतन आणविक कक्षक। 2s मिले इसलिए सिग्मा बंध, और ये सिग्मा स्टार क्योंकि प्रति आवंतन वाला है। ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है आपके परमाणु कक्षकों में, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो हम कर देते फिल इन आणविक कक्षकों में, 1 2 3 4 इस प्रकार क्या कर दिया, हमने फिल कर दिए। अब देखिए N2 माइनस का बना रहे हैं। देखिए अब आएगा आपका 2p, यह आ गया आपका 2p, और ये आ गया आपका दूसरा 2p। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब 1s में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1s2 2s2 1s2 2s2। 2p में 3 है, 2p में 3 है। ये किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए।
ये जो होता है आपका नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3, ये होता है आपका नाइट्रोजन के लिए, मतलब कि ये होता है आपके एक नाइट्रोजन परमाणु के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हम N2 माइनस की बात कर रहे हैं, N2 माइनस की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। देखो N2 माइनस का मतलब क्या होता है, N2 माइनस का मतलब हो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका अतिरिक्त। देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। दूसरे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 14। तो इस प्रकार N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब N2 के ऊपर माइनस है, N2 के ऊपर माइनस है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं चाहे तो इस 2p में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं या ये वाले 2p में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, मेरी मर्जी है। हम यहाँ नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ क्यों नहीं बढ़ा सकते, यहाँ भी तो बढ़ा सकते थे हम, क्योंकि देखो एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे करता, नहीं कर सकता, लेकिन 2p में ऑप्शन है आपके पास, इसलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो यहाँ बढ़ाऊंगा या यहाँ बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन करने हैं। गिनते वाला 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 14, लेकिन मुझे कितने करने हैं, 15। तो 15 एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें बढ़ सकता हूँ, ना इसमें, नहीं इसमें, नहीं इसमें, क्योंकि एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो कि आ भी गए, लेकिन ये दोनों अभी है। तो चाहे मैं इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन और भर दूं या इसमें भर दूं, बात वही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15। तो ये हो जाएगा आपका N2 माइनस। क्या हो जाएगा, ये आपका N2 माइनस। N2 माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ओके, तो देखिए ये हो गया। अब आप सभी जानते हैं कैसा बनेगा आगे, ये हो जाएगा आपका जैसे 2p और 2p आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आपके आणविक कक्षकों का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आपके आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। अब इस प्रकार से 2 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। पिछले वीडियो में समझ चुके हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो 2p में आपका px होता है, py होता है, pz होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर px होता है, py होता है, pz होता है। px py परमाणु कक्षा आपस में मिलेगा, क्या उनसे बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए जो आपका px और py रहता है वो कहाँ रहता है, आपका नीचे रहता है। और जो आपका pz और pz आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम उसे क्या रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ऊपर। ये होता है आपका pz। ये तो हुआ है आवंतन आणविक कक्षक की बात। प्रति आवंतन में ऐसी हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे 2 कक्षक px py और ये हो जाएगा आपका pz। अब देखो px py से आपस में मिलेगा तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा, पाई बॉन्ड का। तो इसका नाम हो जाएगा पाई px, इस कक्षक का नाम, और इस कक्षक का नाम हो जाएगा पाई py। pz आपस में मिलेंगे तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा, सिग्मा। तो इस कक्षक का नाम हो जाएगा सिग्मा pz। क्या हो जाएगा, सिग्मा pz। इसका नाम वापिस पाई px पाई py, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, आपका स्टार लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पर स्टार लग जाएगा। स्टार क्यों लगेगा, क्योंकि हम यहाँ प्रति आवंतन आणविक कक्षक की बात करें, पाई स्टार py। यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका सिग्मा स्टार pz, क्योंकि pz आपस में मिलेगा, क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो pz बना रहे सिग्मा। अब स्टार क्यों लगा, क्योंकि प्रति आवंतन है। ओके, अब हमें क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षकों में क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर दिया हमने, फिल हमने कर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 7वां इलेक्ट्रॉन चले जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका किसका, N2 माइनस का आणविक कक्षक आरेख। N2 की जैसे बस हमें क्या करना है, देखो पूरा N2 की तरह है, बस N2 माइनस से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में बढ़ाना था। तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ बढ़ाओ या यहाँ बढ़ाओ, यहाँ भी बढ़ाते तो बात वही बनती, यहाँ भी बढ़ाते तो बात वही बनती। ओके, तो इस प्रकार बन गया आपका N2 का आणविक कक्षक आरेख। इस प्रकार से आपको क्या दिखा देनी है, यहाँ पर ऊर्जा दिखा देनी है। क्या दिखा देनी है आपको, ऊर्जा दिखा देनी है। ओके,
इस प्रकार से हो गया। अब जैसे हमने N2 माइनस का क्या बना है, आणविक कक्षक आरेख बना चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी आबंध कोटि। क्या निकालेंगे हम इसकी, हम आबंध कोटि निकालेंगे। यहाँ देखो आबंध कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं हम, NB माइनस Na डिवाइड बाई 2। NB मतलब कि NB का मतलब होता है इस आबंधन आणविक कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया पहला आबंधन आणविक कक्षक, ये दूसरा आबंधन आणविक कक्षक और ये तीसरा आबंधन आणविक कक्षक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 10 इलेक्ट्रॉन। एनबी का मान कितना है, 10 है। Na मतलब कि प्रति आबंधन आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 है, डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 5 कितना होता है, 5 डिवाइड बाय 2। 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है आपका, 2.5 हो जाता है। मतलब N2 माइनस में जो आपके N2 की आबंध कोटि है वो कितनी आपकी 2.5 है। जैसे कि यदि आबंध कोटि आपकी 2 रही थी, इसका मतलब कि एक N दूसरे N के मध्य कितने बंध बन रहे हैं आपके, 2 बंध बन रहे हैं। यदि आबंध कोटि 3 रहती तो एक N दूसरे N के मध्य 3 बंध बन रहे, लेकिन आबंध कोटि अब कितने 2.5, मतलब कि एक N मतलब कि N2 माइनस में एक N और दूसरे N में कितने बंध बन रहे, 2.5 मतलब कि 1 2 और ये आपका 2.5 इतने बंध बन रहे आपके किसमें, N2 माइनस में। तो ये हमने निकाल लिया आबंध कोटि। ये आबंध कोटि किसकी है, N2 माइनस की। क्या आबंध कोटि कितनी निकली आपकी, 2.5, जबकि N2 की आबंध कोटि कितनी निकली थी आपकी, 3 निकली थी। N2 की आबंध कोटि कितनी निकली थी आपकी, 3 निकली थी। ओके, इसे याद रखिएगा। आगे जब हम वीडियो में और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बहुत चीज काम में आने वाले कि N2 की याद रखिएगा कितने होते हैं आबंध कोटि, 3 और N2 माइनस कितने होते हैं आबंध कोटि, 2.5। ओके, तो इनके मध्य कितने बंध बनेंगे, 2.5 बंध बनेंगे, अर्थात 2.5 बंध बनेंगे। तो ये हो गई आपकी आबंध कोटि। अब हम देखेंगे इसका ये अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। देखिए यहां भी युग्मित, 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 यहां भी युग्मित। क्या कोई अयुग्मित है, बिल्कुल है। एक क्या है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है आपका अनुचुंबकीय। यौगिक क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय, क्योंकि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है मतलब यौगिक कैसा है आपका, अनुचुंबकीय है। तो ये जो N2 माइनस है वो कैसा है आपका, अनुचुंबकीय, जबकि जो आपका N2 था वो क्या था आपका, प्रतिचुंबकीय था। क्यों, क्योंकि उसमें पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, N2 माइनस की। हाँ देखो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, लिख दीजिए। फिर सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। फिर सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। फिर आपका पाई px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। पाई py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपका जो पाई सिग्मा pz है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसे लिख दीजिए। फिर क्या आएगा आपका पाई px, लेकिन इस बार क्या लग जाएगा आपका, स्टार लग जाएगा। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या आएगा आपका पाई सिग्मा py में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 0 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें भी कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। इसे भी हम क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। क्या आपने इससे पहले अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, नहीं, परमाणु का लिखे थे। तो ये भी सिखा दिया आणविक कक्षक आरेख ने आपको, आणविक कक्षक सिद्धांत ने। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का वो भी स्पष्ट कर दिया, और बहुत कुछ स्पष्ट करेगा जब हम और आगे बढ़े। और आगे जब हम बढ़ेंगे, आबंध कोटि कितने आबंध बनेंगे, कितने बंध बनेंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे, वो भी हमने बता दिए। ओके, ये तो किसका था आपका, N2 माइनस का। ये किसका था आपका, N2 माइनस का। ओके, ये था आपका N2 माइनस का आणविक कक्षक आरेख। ओके, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं N2 प्लस का आणविक कक्षक बनाइए, किसका आणविक कक्षक बनाइए, N2 प्लस का,
तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको N2 माइनस बोले, N2 2 माइनस बोले, N2 प्लस बोले, N2 प्लस 2 बोले, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बात पे ध्यान देना है। सबसे पहले बनाइए N2 का आणविक कक्षक आरेख। तो N2 का आणविक कक्षक आरेख क्या होता है, ये होता है आपका N2 का आणविक कक्षक आरेख, ऐसे रहता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे पिछले वीडियो को तो यही था आपका N2 का आणविक कक्षक। यदि N2 माइनस है मतलब कि हम N2 ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, चाहे तो यहाँ भी बढ़ा सकते थे, मैंने यहाँ बढ़ा दिया और फिर बस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ये भी हट जाएगा। ये हो गया आपका N2 का आणविक कक्षक। यदि N2 माइनस है तो यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा, उस प्रकार से मैं फिर यहाँ पर भर भी दूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पर है N2 प्लस। N2 प्लस का मतलब क्या होता है, N2 प्लस का मतलब होता है आपका कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे कि Na के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है, N2 के ऊपर प्लस है मतलब उसने भी एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है। तो आप या तो यहां में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या यहां में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, बात वही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां में से क्या कर लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। तो ये किसका हो जाएगा, N2 प्लस का। देखो सबसे पहले बनाइए N2 का, जो कि किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है आपका पूरा। N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जिससे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और आ गया। N2 प्लस बोल दिया आपको, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। आपके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन, इस बार 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 5 इलेक्ट्रॉनों को आपको कहां पर भरना है, इन कक्षकों में भरना है। अब हम देखेंगे आप किस प्रकार से भर सकते हैं। ये तो अभी हमने जो आपके N2 के लिए था 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे उसको देखा। अब हमें कितने भरने, 5 इलेक्ट्रॉन भरने। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। N2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, या 2 यहाँ पर 3 5, इन 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो 1 2 3 4 5। कॉन्सेप्ट समझ में आया, N2 माइनस N2 प्लस का। ओके, अब ये हो गया आपका N2 प्लस का आणविक कक्षक आरेख। यदि N2 2 प्लस रहता तो हम क्या करते, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते। यदि 3 प्लस रहता तो ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते। ऐसा करना है आपको। तो N2 का मालूम होना, उसके बाद आप किसी का भी कर सकते हैं। अभी हम N2 प्लस का कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे, यहाँ ऐसा दिखा दीजिए ऊर्जा के ऊपर से जाने पर बढ़ रही है। अब हम देखेंगे आबंध कोटि, किसका ना देखेंगे हम, आबंध कोटि की आपकी आबंध कोटि क्या निकलेगी। देखिए आबंध कोटि कैसे निकालते हैं हम, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2 ऐसे निकालते हैं। Nb क्या होता है, आबंधन आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हो गया आपका आबंधन, ये भी आबंधन, ये भी आबंधन। इनमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Nb का मान कितना हो गया, 9 माइनस Na का मान होता है प्रति आबंधन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है प्रति आबंधन आणविक कक्षकों में, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 0 है तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 माइनस 4 कितना होता है आपका, 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो आपकी आबंध कोटि कितनी निकल गई, आपकी N2 प्लस की आबंध कोटि कितनी निकल गई, 2.5 निकल गई। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपका N2 माइनस की जो थी आबंध कोटि वो भी कितनी थी, 2.5 थी। यदि आप N2 की बात करो तो आबंध कोटि कितनी थी आपकी, 3 थी। अब यदि क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि बताइए कि N2 माइनस N2 प्लस में कौन सबसे अधिक स्थायी है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आबंध कोटि निकालना है। और आप आबंध कोटि कैसे निकाल पाएंगे, आणविक कक्षक आरेख बनाकर। जैसे आणविक कक्षक आरेख बनाएंगे वैसे आबंध कोटि आसानी से निकाल लेंगे। तो आबंध कोटि निकाल लेंगे। आबंध कोटि जितनी ज्यादा होगी, आबंध कोटि जितनी ज्यादा होगी, स्थायित्व भी उतना क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। मतलब यदि N2 माइनस N2 प्लस की बात करो तो सबसे ज्यादा आबंध कोटि किसके लिए है, N2 के लिए है। बाकी इनकी कितनी है, 2.5 है, 2.5 है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, जिसकी आबंध कोटि सबसे ज्यादा है। क्योंकि यदि आबंध कोटि ज्यादा तो स्थायी ज्यादा, यदि
आपका स्थाई कम तो आबंध कोटि भी क्या हो जाएगी, कम। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई समझ सकते हो, एकदम क्या है, समानुपाती है। तो देखो इसके आबंध कोटि इन सबसे अधिक है, तो इन तीनों में सबसे अधिक स्थाई कौन होगा, N2 होगा। सबसे अधिक स्थाई कौन होगा, N2 होगा, क्योंकि इसके लिए आबंध कोटि का मान कैसा सबसे अधिक है। अब बात आती है N2 प्लस की आबंध कोटि 2.5 है, N2 माइनस की भी आबंध कोटि का मान कितना है, 2.5 है। अब इन दोनों में कौन अधिक स्थाई है उसका हम कैसे पता लगाएं, तो देखिए इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यदि आपको स्थाई तो पूछता है तो आपको क्या देखना है, आबंध कोटि। जिसके लिए आबंध कोटि का मान ज्यादा होगा वो सबसे अधिक स्थाई, जिसके लिए कम होगा वो थोड़ा कम स्थाई, जिसके लिए सबसे कम होगा आबंध कोटि का मान वो सबसे कम स्थाई। अब जैसे कि यहाँ पर हुआ आपकी सबसे अधिक आबंध कोटि N2 की थी तो ये सबसे अधिक स्थाई। अब दो जो अन्य अणु थे उनकी जो आबंध कोटि आ रही थी बराबर आ रही थी। अब बराबर आ रही है आबंध कोटि, इस स्थिति में क्या करें, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए इस स्थिति में आपको देखना है जो आपका 2p है, जो आपका 2p रहेगा उस 2p में जाकर देखिए क्या प्रति आबंधन आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो देखिए। देखिए जैसे कि हम ये किसका आणविक कक्षक आरेख है आपकी, आप अभी आपका N2 प्लस का आणविक कक्षक आरेख है। ओके, तो देखिए N2 प्लस के आणविक कक्षक आरेख में क्या प्रति आबंधन, ये क्या आपका प्रति आबंधन आणविक कक्षक, क्या इस प्रति आबंधन आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बिल्कुल नहीं है। यदि प्रति आबंधन आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है इसका मतलब है कि ये यौगिक कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा। क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, किसकी तुलना में, उसकी तुलना में जिसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि यदि मैं N2 माइनस का बनाता हूं, यह आपका किसका है, N2 प्लस का है। N2 प्लस में प्रति आबंधन में एक भी इलेक्ट्रॉन आपके किसमें नहीं है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक में नहीं है। लेकिन यदि मैं N2 माइनस की बात करूं तो यहां पर क्या आ जाता है, N2 माइनस का आणविक कक्षक आरेख हो गया। N2 माइनस के आणविक कक्षक आरेख में प्रति आबंधन आणविक कक्षक आरेख में क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और हमेशा याद रखिएगा प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कैसी होती है, ज्यादा। और ये हमेशा याद रखना, कक्षक की ऊर्जा यदि ज्यादा है मतलब वो कैसा होगा, कम स्थायी होगा। कैसा होगा आपका, कम स्थायी होगा। ऊर्जा ज्यादा तो कम स्थायी, ऊर्जा कम तो ज्यादा स्थायी। ओके, अब देखिए, अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए। यदि N2 माइनस के प्रति आबंधन आणविक कक्षक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कम स्थायी है, किसकी तुलना में, N2 प्लस की तुलना में। क्यों, क्योंकि N2 प्लस में प्रति आबंधन आणविक कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं था, जबकि N2 माइनस में प्रति आबंधन आणविक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यदि आबंध कोटि का मान समान हो कि नहीं दो अणुओं के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक को देखना है। यदि प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अणु कम स्थायी होगा। लेकिन यदि जिस अणु के प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो तो वो अधिक स्थायी होगा उसकी तुलना में जिसके प्रति आबंधन आणविक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस प्रकार से मैंने कहा था ना, किसकी सहायता से आप स्थायित्व का भी पता लगा सकते हैं। स्थायित्व का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आबंध कोटि निकालिए। यदि आबंध कोटि का मान ज्यादा है तो स्थायित्व भी ज्यादा होगा, यदि आबंध कोटि का मान कम है तो कम स्थायी, और यदि आबंध कोटि का मान सबसे कम है तो सबसे कम स्थायी हो जाएगा। लेकिन यदि बराबर होगी आबंध कोटि जैसे कि यहाँ है, तो हमें देखना है प्रति आबंधन आणविक कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन है तो कम स्थायी, यदि नहीं है तो अधिक स्थायी। ओके, तो इस प्रकार से हमने आणविक कक्षक आरेख क्या होता है उसे बनाना सीखा। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, इसके जितने भी अनुप्रयोग थे, पहला स्थायित्व का पता लगा सकते हैं वो हमने लगाना सीख लिया, दूसरा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वो भी सीख लिया, तीसरा आबंध कोटि किस प्रकार निकालेंगे वो भी सीख लिया, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे वो भी सीख लिया। ओके, अब देख लीजिए हम किसका बना रहे थे, N2 प्लस का। ये तो स्थायित्व की बात हो गई, वो अलग हो गई। जो आपका N2 प्लस है, ये किसका अभी आणविक कक्षक आरेख है, आपका N2 प्लस का आणविक कक्षक आरेख है। अब देखिए N2 प्लस का जो आपका आणविक कक्षक आरेख है, ये आपका जो N2 प्लस है वो अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय। देखिए ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित। लेकिन देखिए यहाँ पर एक
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? आपका अनुचुंबकीय। कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आणविक कक्षक सिद्धांत हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। यदि आपको आणविक कक्षक सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको आणविक कक्षक सिद्धांत कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप अपने जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, उसे आसानी से पूछ सके, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। ओके, जिससे कि आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से बना सके और ऑनलाइन पढ़ाई को, जो मेरा मिशन है, उसे पूर्ण करने में मेरा सहयोग कर सके।